मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी का ऐतिहासिक मूल्यांकन, स्थान, चरित्र, महानता एवं राष्ट्र निर्माण के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार सरदेसाई ने छत्रपति शिवाजी के संबंध में लिखा है कि निसंदेह छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व अपने युग में ही नहीं अपितु संपूर्ण आधुनिक युग में भी असाधारण है। अंधकार के क्षेत्र में वह एक ऐसे नक्षत्र के समान चमकते हैं जो अपने समय से बहुत आगे था। इतिहासकार जगन्नाथ सरकार ने लिखा है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। उन्होंने पुनः लिखा है कि छत्रपति शिवाजी ने यह प्रमाणित करके दिखा दिया है कि हिंदुत्व का वृक्ष वास्तव में मरा नहीं है, अपितु वह सदियों की राजनीतिक दास्ता, शासन से पृथकता और कानूनी अत्याचार के पश्चात भी पुनः उठ सकता है। उसमें नवीन पत्ते एवं शाखाएं आ सकती हैं और वह एक बार फिर आकाश में सिर उठा सकता है। इतिहासकार महादेव गोविंद रानाडे ने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी सूर्य की तरह तपता हुआ और अपने को नष्ट तक करने की त्याग की भावना से परिपूर्ण थे। इतिहासकार पारसनीस लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने बिखरे हुए पावलों तथा मराठों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें एक सैनिक और राज्य शक्ति के रूप में निर्मित किया। दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिज्ञता तथा विनम्रता उनके चरित्र के ऐसे गुण थे जिन्होंने मराठा राज्य को स्थायित्व और उन्हें सफलता प्रदान की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी की मृत्यु का समाचार सुनकर लिखा था कि शिवाजी एक महान सेना नायक था और वही एक ऐसा था जिसने नवीन राज्य निर्माण की महत्ता प्रदर्शित की, जबकि मैं आरंभ से ही भारत के प्राचीन राज्यों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहा हूँ। इस तरह औरंगजेब ने भी अंत में शिवाजी की श्रेष्ठता तथा रचनात्मक प्रतिभा को स्वीकार किया था। इतिहासकार रानाडे ने लिखा है कि शिवाजी ने नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता और सफल सैनिक एवं असैनिक शासन प्रबंधक थे। इतिहासकार जगन्नाथ सरकार उनकी राजनैतिक प्रतिभा का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि उनमें राजनैतिक वास्तविकता को समझने की भावना अचूक थी तथा वह अपने समय की संभावना का सही जायजा लेने में निपुण थे। सरदेसाई के शब्दों में छत्रपति शिवाजी ने बुद्धिमता पूर्वक पुरंदर में जयसिंह के प्रति अधीनता की प्रवृत्ति अपनाई और निपुणता के साथ उसे भावी उन्नति की सीढ़ी बनाया। इतिहासकार ग्रांड डफ शिवाजी के राज्य विस्तार का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि कारबार, अकोला तथा तट के अनेक स्थानों पर उनके थाने थे। सौदा का सरदार उनके अधीन था तथा बैदनूर का राणा उनको कर देता था। बेलारी, कोयल, तंजौर, कर्नाटक तथा पूना व जुनार के बीच का आधा भाग उनके आधिपत्य में था। तातौरा से पन्हाला तक की गढ़ श्रृंखला उनकी पूरी सीमा थी। बुगलाना, खानदेश तथा सगनेर के कई स्थानों पर उनकी सैनिक चौकियां थी। इस प्रकार सह्याद्री पर्वतमाला की अर्धसभ्य पहाड़ी जातियां, सामान्य कृषक वर्ग तथा विदेशी सुल्तानों के जागीर भोक्ता सैनिक सामंतों में एकता स्थापित कर एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का निर्माण किया जो मुगल साम्राज्य की शक्ति को सफल चुनौती दे सका। इतिहासकार जगन्नाथ सरकार लिखते हैं कि वह अंतिम महान रचनात्मक प्रतिभा तथा राष्ट्र निर्माता थे जिन्हें हिंदू जात ने पैदा किया था। उनकी प्रणाली उनकी स्वतः निर्मित थी। उनकी सेना का प्रशिक्षण तथा नेतृत्व उनके ही व्यक्तियों के हाथों में था, न कि फ्रांसीसियों के। उन्होंने जो निर्मित किया वह दीर्घ काल तक रहा। उनकी संस्थाओं को पेशवा के समृद्धशाली दिनों में प्रशंसा तथा स्पर्धा की दृष्टि से देखा जाता था। इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार शिवाजी अपने समय से बहुत आगे एक विलक्षण बुद्धि के पुरुष थे। हमारे समय के सभ्य राज्यों में
जो सुधार एवं कार्य किए जा रहे हैं उनकी कल्पना उन्होंने स्वयं की और उसे क्रियान्वित किया। शिवाजी का चरित्र प्रत्येक प्रकार से आदर्श माना जा सकता है। वे एक अच्छे पुत्र, वफादार मित्र, पत्नी प्रिय पति और प्रिय पिता थे। अपनी माता का वे अत्यधिक सम्मान करते थे। उनके चरित्र के विकास में उनकी माता का बहुत बड़ा भाग रहा। दयालुता, सहिष्णुता, सद्व्यवहार, साहस, शौर्य, दृढ़ निश्चय, पवित्र विचार आज सभी गुण उनमें थे। अपने समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने कई विवाह किए थे, परंतु अपनी सभी पत्नियों के प्रति उनका व्यवहार प्रेम का रहा था। शिवाजी ने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु अपने अनुभव से अच्छा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वह एक कुशल नीतिज्ञ, मनुष्यों के पारखी और परिस्थितियों को समझने वाले थे। शिवाजी एक अच्छे हिंदू और दुर्गा भवानी के पूजक थे। धर्म, धार्मिक ग्रंथ और कहानियाँ उनके जीवन की प्रेरणा थे। उनका धर्म उनको सत्कार में लगाने वाला था। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और उनके साथ समान व्यवहार किया। शिवाजी एक कुशल एवं साहसी सैनिक एवं सेनापति थे। अपने देश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और सुरक्षा के लिए अनेक दुर्गों का निर्माण कराया। शिवाजी ने अनेक युद्धों में अपने जीवन को संकट में डाला था। अफजल खां से भेंट करना, शाइस्ता खां पर अचानक उसके शहर और निवास में प्रवेश करके आक्रमण करना और औरंगजेब से मिलने जाना उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि शिवाजी अपने जीवन को खतरे में डालने से कभी नहीं झिझके। शिवाजी एक राष्ट्र निर्माता के रूप में शिवाजी ने एक राष्ट्र का निर्माण किया, एक हिंदू राज्य का निर्माण किया। जबकि मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था, उनका मुकाबला मुगलों से ही नहीं, बीजापुर, पुर्तगाली एवं जंजीरा के सिद्धियों से भी था। शिवाजी पहले हिंदू थे जिन्होंने मध्य युग की बदली हुई युद्ध की नैतिकता को समझा। उनके विरोधी इतिहासकार चाहे उन्हें डाकू कहें, चाहे उन्हें विद्रोही सामंत कहें, चाहे औरंगजेब ने उनको पहाड़ी चूहा कहकर अपनी संतुष्टि कर ली हो, परंतु शिवाजी ने हिंदू युद्ध नीति की नैतिकता में एक नवीन अध्याय जोड़ा। युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है, न कि शौर्य प्रदर्शन के लिए। उन्होंने यह युद्ध नीति को अमानवीय, अनैतिक अथवा शौर्य नहीं बनाया था, अपितु समय के अनुकूल उसके लक्ष्य को एक मोड़ दे दिया था जो उचित एवं आवश्यक था। डॉक्टर सरकार के अनुसार उन्होंने आधुनिक समय में भारत में ऐसी कुशलता और जीवन शक्ति का परिचय किसी अन्य हिंदू ने नहीं दिया था। अपने उदाहरण में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि हिंदू जात एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, राज्य स्थापित कर सकती है, शत्रुओं को परास्त कर सकती है, कला एवं साहित्य की रक्षा कर सकती है, व्यापार एवं उद्योगों की उन्नति कर सकती है और एक ऐसी नौसेना का निर्माण कर सकती है जो विदेशी नौसेना का मुकाबला कर सकती हो। शिवाजी ने अपने आदर्श और जीवन के उदाहरण से हिंदुओं को अपने पूर्ण विकास का मार्ग बताया। उनकी धार्मिक सहनशीलता आधुनिक समय के लिए भी उदाहरण स्वरूप है। इस्लाम और मुसलमानों के प्रति उनका व्यवहार और मुसलमानों की वफादारी प्राप्त करने में उनकी सफलता अनुकरणीय है। शिवाजी निसंदेह महान थे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।